केवल हारे। गीता जी हम सबका इष्ट ग्रंथ हैं। इसलिए इष्ट ग्रंथ हैं क्योंकि वैदिक सनातन धर्म के समग्र ग्रंथों को यदि किसी एक लघुकाय ग्रंथ के रूप में कहना हो तो वह श्रीमद् भगवद गीता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। श्रीमद् भगवद गीता में संपूर्ण शास्त्रों का सार सर्वस्व आ जाता है। इसलिए मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए महापुरुषों ने गीता जी को अत्यंत उपादेय माना और इसी भाव संकल्प को लेकर गीता प्रेस की स्थापना हुई। गीता जी के नाम से गीता प्रेस की स्थापना हुई और गीता प्रेस ने सनातन धर्म का बहुत भारी उपकार किया। अनंत काल तक इस उपकार का आस्तिक समाज ऋणी है। हमारे आर्ष ग्रंथ, धर्म ग्रंथ अब तक उपलब्ध कराए, आज भी उपलब्ध किए कराए जा रहे हैं और आगे भी भगवत संकल्प से अनंत काल तक इसका काम कभी रुकने वाला नहीं है, ऐसा ही चलेगा। उसका कारण ये है कि जिन महापुरुषों ने इस पवित्र प्रकल्प को स्थापित किया है वे परम निष्काम थे। उनके चित्त में स्वार्थ की सूक्ष्म गंध तक नहीं थी। वे केवल यही संकल्प निरंतर, यही विचार निरंतर करते रहते थे, जीवों का परम कल्याण कैसे हो। तो इस प्रकार की पवित्र भावना से ओतप्रोत होकर जिन्होंने कार्य किया है वो किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, वो साक्षात भगवान का कार्य है, भगवत कार्य है और भगवत कार्य कभी रुकता नहीं है। अभी कल ही जान गोटिया जी ने कही कि बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां भी बीच में आईं कागज के संबंध में और अनेक परेशानियां आईं, लेकिन बड़ी विलक्षण बात है कोई काम रुका नहीं, सब काम सहज होता चला गया। ये भगवान की अतिशय कृपा है। हम लोगों को लगता जरूर है कि अब जो पुराने निष्ठावान थे वो बड़े बूढ़े हो रहे हैं, आगे लोग दिख नहीं रहे हैं, आगे कौन आएंगे। ये भगवान का कार्य है, इसकी चिंता भगवान को ही करनी है, भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही करेंगे। अपने को तो जब तक जीवन है तब तक इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। तन मन धन अपने समय की आहुति इस पवित्र कार्य में देना चाहिए। ये सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान का ही अवतार है। तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि लगता है इस यंत्र के युग में भगवान ने सोचा होगा कि हम भी यंत्र के रूप में अवतार ग्रहण करें। जब भगवान वस्त्रावतार ले सकते हैं तो यंत्रावतार नहीं ले सकते क्या? तो भगवान ने गीता प्रेस के रूप में सनातन धर्म के धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए यंत्रात्मक रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। जिस मर्यादा से गीता प्रेस में ग्रंथों का प्रकाशन होता है वहां कोई भीतर जूता चप्पल पहन के प्रवेश नहीं करता। कोई पृष्ठ भी नीचे गिर जाता तो तुरंत उसको उठाया जाता है। वो निश्चित ही आराधना उपासना का भाव लेकर के ही वहां कार्य भगवत संकल्प से किया जा रहा है। भगवान समय समय पर जीव जगत का कल्याण करने के लिए अपने स्वरूप भूत जो महापुरुष हैं, जो भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे महापुरुषों को भगवान अपने संकल्प से भेजते हैं। हमारे यहाँ नाभाजी ने भक्तमाल ग्रंथ में कहा
24 प्रथम हरि बपू धरे, त्यों चतुर्व्यूह कल युग प्रगट। जैसे भगवान ने पहले 24 अवतार लिए, ऐसे ही कलयुग में भगवान चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट हुए। वो चतुर्व्यूह क्या है? वैष्णव परंपरा के जो चतुस्संप्रदाय के आचार्य हैं, उनको उन्होंने चतुर्व्यूह माना। नाभाजी ने चतुर्व्यूह कलयुग प्रगट। इस वर्तमान समय में भी, भक्ति काल के पश्चात इस समय में भी भाई जी सेठ जी का काल आप देखें तो वैसा ही संक्रमण का काल था। और उस काल में एक साथ 4 महापुरुष आए, 2 गृहस्थ परिवेश में और जो 2 साधु सन्यासी के परिवेश में। गृहस्थ परिवेश में जो महापुरुष आए, परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री पोद्दारी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, परम श्रद्धेय श्री राधा बाबा महाराज। ये 4 महापुरुष लगभग एक काल में ही थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होकर के आए और इन चारों का मिलन भी हुआ और इन चारों के द्वारा सनातन धर्म का बहुत बड़ा उपकार हुआ। हम सब उस उपकार के प्रति अत्यंत हृदय से कृतज्ञ हैं और उन लोगों के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं, जिन्हें इस पवित्र कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जो लोग इस सेवा में लगे हैं वे निश्चित परम भाग्यशाली हैं, और जो महत्व को नहीं समझ रहे हैं वे निश्चित ही भाग्यहीन हैं। और हम गंगा जी से प्रार्थना करते हैं उनकी भी बुद्धि निर्मल हो और वे इसको भगवत कार्य मानकर, उपासना का कार्य मानकर हमारा लोक परलोक दोनों बन जाएंगे, ऐसा मानकर श्रद्धा पूर्वक, भले ही वैतनिक रूप से ही सही काम कर रहे हैं, क्योंकि गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति के संचालन के लिए वह भी जरूरी है, पर वृत्ति के लिए तो न जाने लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। एक पवित्र प्रकल्प की सेवा करते हुए और यदि अपनी गृहस्थाश्रम की वृत्ति का संचालन हो रहा है तो यह भगवान की कृपा है, भगवान का अनुग्रह है, ऐसा मानकर उन्हें भी अत्यंत निर्मल भाव से श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र सेवा में लगना चाहिए।